बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सूप्स का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा और प्रेडिक्शन के मुताबिक कराची में बहुत सर्दी जो है हमारे लिहाज से तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो यकीनन सूप्स को एंजॉय कर रहे होंगे। ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप लोग डेली जो है वो सूप्स तैयार करें, यखनी को तैयार करके रख लें और उसके बाद आप उससे डिफरेंट तरह के सूप्स तैयार कर सकते हैं। सूप्स तैयार करने का बहुत ही आसान सा तरीका हमें बेक पॉलर ने दे दिया है, क्योंकि बेक पॉलर का ही आज हम नूडल सूप तैयार कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि आप सिप कर सकते हैं बल्कि आप उसको ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नूडल्स भी मौजूद हैं। उसमें एक अदद नूडल्स का पैकेट है और एक अदद उसमें साशे है जिसमें तमाम स्पाइसेस मौजूद हैं जो कि चिकन के साथ तैयार किए गए हैं। आपको इसमें किसी किस्म के स्टॉक की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐड करते हैं तो आपका फ्लेवर और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो आपने सिर्फ श्रेडेड चिकन इसमें ऐड करनी है। लास्ट नाइट आपने कुछ तैयार किया था, उसमें से एक चिकन की बोटी बच गई थी, उसको श्रेडेड कीजिए, उसमें यूज़ कर लीजिए। और इसमें किसी भी MSG का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी किसी किस्म का कोई जो चाइनीज़ सॉल्ट है वो एडिड नहीं है और वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो ये एक इसमें हमारे फ़ायदे की बात है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये पैकेट्स हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में दस्तयाब हैं। आज हम इससे बनाएंगे हॉट एंड सॉर सूप, जिसमें नूडल्स भी होंगे, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे पोटैटो चीज़ पैनकेक्स। सर्दियों के जो आलू हैं तो उनकी क्या ही बात है, ढेर सारी रेसिपीज़ बनाइए। आज हम उनसे पैनकेक्स बनाएंगे। बच्चे बड़े सभी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि पोटैटोज़ होंगे और उसके साथ हम उसमें चीज़ ऐड करेंगे, तो एज ए स्नैक सर्व कीजिए और उसके अलावा आप उसको सूप्स के साथ सर्व कर सकते हैं। और हम इसमें आज तैयार करने जा रहे हैं हर्ब गार्लिक क्रोटॉन्स। इसको हम सूप्स के साथ सर्व करेंगे और मैं कहूँगी सूप ना भी हो, ये ऐसे खाने में बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। तो बहुत ही ईज़ीली आप इनको घर में तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ आप इनको तैयार कर सकते हैं। हम इसमें कुछ हर्ब्स भी यूज़ कर रहे हैं, गार्लिक का फ्लेवर भी देंगे, थोड़ा सा चीज़ भी ऐड करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम जो क्रोटॉन्स हैं उनको ही डीप फ्राई कर लेते हैं, बेक कर लेते हैं। अच्छा, इसके दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप इनको डीप फ्राई करके भी क्रोटॉन्स बनाए जाते हैं और इनको बेक करके भी बनाया जाता है। तो हेल्दी ऑप्शन है कि आप इनको बेक करके तैयार करें, वरना ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल को सोक कर लेती है जब भी हम इसको डीप फ्राई करने जाएं। तो बहुत अच्छा है कि आप इसको बेक कर लें। सिर्फ फ्राई करने का ऑप्शन उनके लिए कि जिनके पास ओवन नहीं है, और अगर एयर फ्रायर है और भी अच्छी बात है, आप उसमें इसको क्रिस्पी सा एक टच जो है वो दे सकते हैं। चलिए, हर्ब्स में हमने ले लिया है, मिक्स हर्ब ले ली है और हम इसमें शामिल कर रहे हैं रोज़मेरी। इसमें फ्रेश लहसुन ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम और चीज़ ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है उसमें ऑयल, रेगुलर ऑयल, ऑलिव ऑयल या बटर, किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक अदद मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें इन तमाम अज्जा को हम करेंगे मिक्स और फिर ये जो हमारे पास ब्रेड के क्यूब्स हैं इनको हमने टॉस करना है किसी भी फैली हुई ट्रे में, ताकि एक क्यूब के ऊपर दूसरा ना आए और तमाम जो हमारे ब्रेड के जो क्यूब्स हैं बहुत ही इवनली ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हो जाए। तो इसके लिए आपने ट्रे थोड़ी बड़ी ले लेनी है। तो चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं और तमाम चीज़ों को मैं यहाँ पे कर लेती हूँ मिक्स। एक से दो जो लहसुन के जमे हैं इनको भी हम पीस लेंगे। और ये हमारे पास ज़बरदस्त सा डिलक्स पैन पिज़्ज़ा भी है। मैं सोच रही हूँ कौन सा आसान सा सवाल किया जाए आप लोगों से और फिर हम आप लोगों को ये दे सकते हैं। चलें ऐसा करें कि हम बात कर रहे हैं सूप्स की। सूप्स की इतनी कोई वैरायटी है, इतने सारे तरह के हम सूप्स तैयार करते हैं, यकीनन आप लोग भी अपने घरों में तैयार करते होंगे। तो ऐसा करें कि कुछ सूप्स के आप हमें नाम बता दीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आप तैयार करते हैं या आपने सुने हैं या आपने खाए हैं, उनको बताइए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पैन। सिर्फ एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। चलिए इसमें हमने ऐड कर देना, बहुत ज़्यादा मिर्च ऐड नहीं करनी,
हाफ टी स्पून हमने इसमें शामिल कर दिया काली मिर्चों का पाउडर, और हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ना भी सॉल्ट ऐड करें तो भी चलेगा, ब्रेड में ऑलरेडी भी सॉल्टेड ही ब्रेड होती है, यकीनन आपने नमकीन तो नहीं ली है, और इसके अलावा जो चीज़ है वो भी सॉल्टी होती है, तो अगर आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। ओवन को आपने कर लेना है प्री हीट। अच्छा, अभी हम इसमें चीज़ नहीं ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे, बेक होने के लिए रखेंगे, और कुछ मिनट्स के बाद हमने क्या करना है, जब हम देखेंगे कि ये अच्छी सी क्रिस्पी सी हो रही है तो हम इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देंगे और वो मेल्ट हो जाएगी। फिर अगर आप चाहें तो उसको कलर दे दें और चाहें तो उसको एज इट इज़ सर्व कर दें। तो चलें, ये आ गया गार्लिक। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें, वरना आप ओमिट भी कर सकते हैं। वैसे तो गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। हर्ब्स आप वो ले लीजिएगा जो आपको अच्छी लगती हो। चलिए इनको कर लेते हैं मिक्स, और इसमें मैंने ऐड कर देनी है ये ब्रेड के 1 इंच के आपने जो क्यूब्स हैं वो कट कर लेने हैं। चलिए इसको हमने मिक्स किया, और ये जो मेरे पास ट्रे है इसमें हम इसको फैला लेते हैं। ऑयल की मिकदार को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं, ब्राउन ब्रेड के साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल मत यूज़ करें, ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं करना है, क्रिस्पी भी करना है, तो वैसे भी किया जा सकता है। ब्राउन ब्रेड के साथ आप इसको तैयार कर लें। चलिए अब मैं इसको इस पर फैला देती हूँ। ट्रे को आप ग्रीस कर लीजिएगा, और उसके बाद प्री हीटेड ओवन में इसको इतनी देर तक के लिए बेक करेंगे कि ये जो हमारे क्रोटॉन्स हैं बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से ज़बरदस्त से नहीं हो जाते। डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करके फ्लिप कर लेना है, ताकि तमाम जो है वो उलट पुलट कर लेना है आपने इसको। ब्रेक की तरफ जाने का टाइम है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आपने हमें अपने जवाबात नोट करवाने हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पैन आप विन कर सकते हैं। सिर्फ आप हमें ये बता सकते हैं कि कौन कौन से सूप्स हैं जो आपने इस विंटर तैयार किए हैं, पसंद करते हैं, नाम जानते हैं। जल्दी से अपने जवाबात को नोट करवाइएगा। मैं इसको ओवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए, और मैं आपसे मिलती हूँ अब छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, क्रोटॉन्स जो हैं वो हमने रख दिए हैं ओवन में बेक होने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं चीज़ी पोटैटो पैनकेक्स की तरफ, जिसके लिए आपने ले लेने हैं आलू, और उनको कद्दूकश से आपने कश कर लेना है। कश कर लेने के बाद आप उनको ठंडे पानी से गुजार के, ताकि उनका जो स्टार्च है वो निकल जाए, और उसके बाद आपने उनको बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। हाथों की मदद से करना चाहते हैं, हाथों की मदद से कर लें, छन्नी का इस्तेमाल कर लें, और उसके अलावा मलमल के कपड़े में भी पकड़ के आप उसको दबा के, बेसिकली मकसद है ताकि उसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। अगर उसमें पानी रह जाएगा तो फिर क्या होगा कि यकीनन आप नहीं बना पाएंगे, शेप भी ख़राब होगा। और उसके बाद भी अगर कहीं कुछ पानी रह जाता है तो उसको ड्राई करने के लिए और शेप देने के लिए हम उसमें ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च। इसके साथ ही हम उसमें शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स। 1 अदद बाइंडिंग के लिए उसमें जाएगा अंडा, और हम उसमें शामिल करेंगे चीज़, नमक, काली मिर्चों का पाउडर, और इसके साथ ही वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो हम उसमें ऐड करेंगे ये जो सिंपल सी हमारी अनियन होती है, ये ऐड करेंगे, और थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, उससे उसमें एक अच्छा सा ग्रीन कलर भी आएगा। तो यहाँ से जो मैं इसका ग्रीन वाला पार्ट है वो ले लेती हूँ, तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद आपने आलूओं को अपने रेडी करके रख लेना है, और इसके बाद पैनकेक्स जो हैं वो आप अपनी पसंद की शेप के बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बनाइए। हम उसको थोड़ा सा ओवल टाइप शेप का बनाएंगे, और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी चीज़ों को चॉप करके और उसको 1 अदद मिक्सिंग बोल में जमा कर लेंगे।
आज हम आपको देने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। और ये पिज़्ज़ा पैन विन करने के लिए आपने हमें जवाब देना होगा इस बात का कि ढेर सारे नूडल्स की वैरायटी आ चुकी है, सूप्स की। बेसिकली कौन कौन से सूप्स हैं जो तैयार किए जाते हैं, और कुछ सूप्स के आप हमें नाम बताएंगे और फिर आप जीत सकेंगे ये पिज़्ज़ा पैन। तो आपने जल्दी जल्दी फ़ोन उठाना है, हमें कॉल करनी है, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है इसे 8881 पे उन लोगों के लिए जिनका कहना है कि भाई हमारी तो कॉल ही नहीं मिलती। तो आप हमें मैसेज के ज़रिए भी अपना जो जवाब है वो नोट डाउन करवा सकते हैं। और मोस्टली हमारे पास जो विनर होते हैं, ना सिर्फ ये कि वो लोग होते हैं जो हमें कॉल करते हैं, बल्कि वो भी होते हैं जो हमें मैसेजेस पर हमें जवाबात नोट करवा रहे होते हैं। तो चलें, इसमें चली गई प्याज, इसमें हमने ऐड किया स्प्रिंग अनियन, और ये जो आलू हैं ये मेरे पास आ चुके हैं। इन आलूओं को आपने खूब ताकत लगा के इनका पानी जो है वो निकाल लेना है। तो चलें, ये आलू भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। और फिर मुझे लग रहा है आलू मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन चलें डाल देते हैं। और फिर इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है नमक और काली मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। अगेन चीज़ ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। एक मैं नज़र देख लेती हूँ अपने क्रोटॉन्स को, ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए। चलिए, मैं ओवन को कर देती हूँ बंद। अच्छा, इसमें अब हम ऐड करने जा रहे हैं काली मिर्चों का पाउडर, एक टीस्पून भर के, और हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट भी आपने एक लेवल में टीस्पून ऐड करना है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद आप इसको रखिएगा नहीं और फ़ौरन से आपने इसकी कुकिंग करनी है, वरना क्या होगा कि अगेन स्पाइसेस की वजह से, प्याज है, नमक है, ये दोबारा से पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके साथ ही हमने इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करना है। आमना है पेशावर से, आमना से बात करेंगे। हेलो आमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सिखाती हैं। आपने आटे का हलवा बनाया था, वो भी मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पेशावर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो अच्छा। इस लिहाज से तो मैं कहती हूँ ये आटे का हलवा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बनाया हमने, खाया, बहुत मज़ा आया। चले, बहुत अच्छा लगा कि आपने चीज़ों को ट्राई किया, बनाया, आपको अच्छा लगा। जी जी, हम ट्राई करते हैं। आप लोग जो कितनी मेहनत करते हैं ना, हम लोगों के लिए करते हैं ना, किसी और के लिए नहीं करते ना। हम हमारे लिए करते हैं। हम लोग जो घर में बैठे होते हैं ना, तो हमें पक्का पकाया तैयार चीज सामने आ जाती, मिल जाती। जब हम देखते हैं तो हमारा दिल बड़ा खुश होता है। फिर हम भी फॉलो करते हैं, हम तैयार करते हैं वही चीजें इसी तरीके से कि कहते हैं हमें घर में हम बैठ के देख लेते हैं शो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलें, मैं चाहूँगी आप हमें सवाल का जवाब भी ज़रूर नोट डाउन मैं करें। सवाल के जवाब दूंगी। वेजिटेबल सूप, चिकन सूप, फिश सूप, प्रॉन सूप, गाजर सूप, मैक्रोनी सूप और कॉर्न सूप। और वैसे मैं जो ना, मैंने आज जब पहले आप शो पे आई थी ना, सबसे पहले तो मैंने आपको कॉल उस वक्त की थी। मेरा दिल बहुत खुश हुआ था कि फर्स्ट कॉलर में थी आपकी। अच्छा, चले जी, क्या बात है आपकी। जी। और कुछ आप कहना? बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं, अल्लाह आपको कामयाबी दे। और निशास्ते वाला हलवा अगर हो ना, तो वो किस वक्त बना देना। ओके, नशास्ते वाला हलवा, आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया। लग रहा है आप हलवे बहुत पसंद करती हैं। देखिए, लाजमी आप जब जुमे को बनाती है ना स्वीट डिश, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत मजा आता है। कहती हैं शुक्र है कि आप बनाती हैं, अच्छा लगता है। हम फिर उसी तरह वो तैयार करती हैं, बना लेते हैं ना। अच्छा, ये बताएं आज इस दफ़ा हम जुम्मे को क्या बनाने जा रहे हैं? इस जुमे को? हाँ, अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप बनाएंगी तो मुझे पता चलेगा ना। अभी तो आपने पिछले वीक में जो बनाया था ना जुमे को, तो वो आपने आटे का हलवा बनाया था। चले ठीक है, ज़रूर देखिएगा। वैसे मुझे खुद भी नहीं पता हम जुम्मे को क्या बनाने। आपके चैनल वालों को भी कामयाबी दे, सबको जिंदगी सेहत दे आप सबको।
बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी और फिर इसको शेप देते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोसेस है, बनाइएगा ज़रूर। अब बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं, हम लोग लेकर भी खा रहे होते हैं। खासी पैसे खर्च करके ज़रूर लें, खाएं, एंजॉय करें। बाहर भी जाना चाहिए, लेकिन घर में भी आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, अपने पसंद के फ्लेवर्स के साथ बना सकते हैं। तो बच्चों को बना के दें। चले, हमने इसमें चीज़ ऐड की, मिक्सिंग आपने करनी है इसकी बहुत अच्छी सी, और फिर आपको इसको मिक्स करते वक्त आइडिया भी हो जाएगा कि आया आपको और ब्रेड क्रम्स चाहिए या नहीं, कॉर्नफ्लोर आपको और ऐड करना चाहिए या नहीं। इससे मेरा मिक्सचर बिल्कुल ठीक है। चीज़ भी बाइंडिंग करता है, अंडे से बाइंडिंग होगी, ब्रेड क्रम्स से होगी। फिर भी अगर आप इसको फ्राई करते हैं और आपको लगता है कि टूट रहे हैं, तो आप इसमें मिकदार को बढ़ा सकते हैं। कॉर्न स्टार्च आप इसमें बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपके जो पैनकेक्स हैं बड़े ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। ब्रेक पर जाने का टाइम है, मैं इनको फ्राई करती जाऊंगी, आपके सामने भी बनाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, मैं कुछ पैनकेक्स जो है वो बनाती हूँ, फ्राई करती हूँ, वापस आते हैं। सूप भी बनाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया ब्रेक में कि पैनकेक्स जो हैं वो बनाना स्टार्ट किए, और इसके साथ ही मैं इनको हल्की आंच पे आप तैयार कीजिएगा, क्योंकि जो आलू हैं वो कच्चे हैं और उनको यकीनन हमने कुक करना है, पकाना है। आंच को स्लो रखिएगा ताकि कुक भी हों और अच्छे से ज़बरदस्त से जो है वो क्रिस्पी भी होते जाएं। तो एक ऐसा गोल्डन हुआ तो हमने उसको टर्न कर दिया। जैसे जैसे ये गोल्डन होते जाते हैं आप इनको टर्न करते जाइएगा, बहुत ही आराम से। साइज़ बड़ा छोटा जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे तैयार करें। अब आपको मैं अज्जा नोट करवा देती हूँ कि ये हमारा जो बिग पॉलर का हॉट एंड सॉर नूडल्स सूप है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो इस पर तमाम चीज़ें आपको बैग पे बहुत ईजीली दी गई हैं और आप इनको देख सकते हैं। 2 in 1 इसमें साशे मौजूद हैं। एक जो है उसमें नूडल्स का पैकेट है और एक में स्पाइसेस ऐड किए गए हैं। आपको किसी किस्म के अलग से स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 अदद अंडा। हम इसमें ऐड करेंगे जनाब चिकन, और क्योंकि हमने चिकन बॉईल की और उसका हमारे पास स्टॉक है तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि इन्होंने चिकन स्टॉक के साथ यानी चिकन के साथ ही इसका जो स्पाइस का पैकेट है वो तैयार किया है, बनाया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इसको हमने क्या करना है, इसके 3 ईजी स्टेप हैं जिसकी मदद से आप ये सूप तैयार कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ आप सिप करेंगे बल्कि आप इसको खाएंगे भी, आप इसको च्यू भी करेंगे। तो ना सिर्फ ये कि जब हमें सूप का बड़ा दिल कर रहा होता है और हल्की सी भूख भी लग रही होती है तो उस वक्त आपको ये सूप बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसको थोड़ा सा और गोल्डन होने देते हैं। हमने क्या करना है कि इसमें 1-2 पैकेट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। अच्छा, एक जो हमारे पास पैकेट है वो है नूडल्स का और एक इसके स्पाइस का पैकेट है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने नूडल्स को कुक कर लेना है। 2 कप हम ले लेंगे पानी, उसमें नूडल्स को पका लेंगे और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें चिकन ऐड कर देंगे और फिर इसमें ये जो स्पाइस का जो मिक्सचर है ये हमने ऐड कर देना है। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे और दैट्स इट। 1 अदद ले लेते हैं वोक। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि नूडल्स को पका लेने के बाद आप निकाल के नथार के अलग करें। आप नूडल्स को उसी में ही पकाएं और देन उसी में ही आपने साशे जो है वो ऐड कर देना है। तो नूडल्स का जो स्टार्च है, जो नॉर्मली हम ख़त्म करने के लिए नूडल्स को निकालते हैं और उसको ठंडे पानी से गुजारते हैं, वो सूप में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं नहीं निकालूंगी और उसको एज इट इज़ ही हम पकाएंगे। तो दोनों ऑप्शंस हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। किरण है सखर से, किरण से बात करेंगे। हेलो किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप दादी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किरण, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। क्या कहें? आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। आप बना आज आप जी
जी जी बोलिए किरण। ये जो आज आप रेसिपी बना रही हैं, मामा से कहूँगी वो ज़रूर ट्राई करें। ओहो, मम्मा से क्या क्या बनवाती रहती हैं आप? मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है। बहुत सारी पिज़्ज़ा चीजें भी पसंद है और? और सूप भी अच्छा लगता है। क्या और ये आप बात है जी, पेटलस बना रही हैं, ये ज़रूर ट्राई करेंगे। कितने टेम्पटिंग से लग रहे हैं ना, मजेदार। जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आप भाभी, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल है और मैं आपको है ना क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जरूर दे। टोमेटो सूप, ठीक है। और पोटैटो सूप, चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉल्ट सूप, ठीक है। वेजिटेबल सूप, और बहुत सारे सूप होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और फर्स्ट टाइम कॉल मिली है और इतनी पुरएतमाद है माशाल्लाह, वरना बड़े बड़े कॉल करते हैं तो फिर जनाब उनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। वो एक्चुअली हमारी पहली दफ़ा कॉल मिली है, लेकिन ये हमारी नन्ही मुन्नी सी कॉलर थी, बहुत ही पुरएतमाद सी थी। इन्होंने अपना हमें जवाब नोट करवाया। चलें, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। और यहाँ पे सूप के लिए हमने क्या किया, पानी और प्लस यखनी क्योंकि मेरे पास मौजूद थी वो मैंने ऐड की। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं ताकि नूडल्स आपस में चिपके नहीं, और मैं इसको कवर करके पकने देती हूँ उस वक्त तक के लिए जब तक के नूडल्स कुक नहीं हो जाते। बहुत ही इजी है जनाब ये वाला सूप बनाना। और जो नहीं, हम सोचते हैं जब बच्चे कहते हैं अच्छा चलें बनाएंगे, यखनी बनाएंगे, तैयार करेंगे, फिर हमने जो है वो सूप बनाना है, लेकिन ये सूप आप बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब ये जो सर्दियां हैं ज़बरदस्त सी, कराची में भी जहाँ इतनी नहीं पड़ती लेकिन ज़बरदस्त सी ठंड पड़ रही है, तो आप ज़रूर सूप्स तैयार करें बहुत ही जल्दी, मिनटों में। जनाब इसको भी हमने कर दिया टर्न, और जब ये दूसरी तरफ से भी सुर्ख हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल के सर्व कर दूंगी। थोड़ा सा क्रिस्पी ज़रूर कीजिएगा, अंदर तक जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं, अंदर से बेशक थोड़ा सा सॉफ्ट हो लेकिन इसकी आउटर लेयर जो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो। क्रोटॉन्स जो हैं वो हमने यहाँ पे सर्व कर दिए। लास्ट में हमने चीज़ ऐड करके सिर्फ इसको मिक्स किया, और जैसे ही चीज़ उसमें मेल्ट हो गई तो आपने उसको सर्व कर देना है। और सूप एक तरफ सिर्फ क्रोटॉन्स भी अगर आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलें जनाब, जब तक कि ये नूडल्स तैयार हो रहे हैं, पक रहे हैं, हम यहाँ पे अंडे को फेंट लेते हैं। एक अदद अंडा है हमारे पास, और इसके अलावा बेक पॉलर्स के जो सॉसेस हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस सूप में। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस अच्छी लगती है, आप इसका चिली सॉस ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा सोया सॉस शामिल कर दीजिए, और इसके साथ आपने ऐड कर देना है लाइट सा विनेगर, और अपने सूप को एंजॉय करें अपने टेस्ट के मुताबिक। ये चीज़ें ऐड करें, कुक करते वक्त हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन सर्व करते वक्त आप इन चीज़ों को ज़रूर साथ में सर्व कर सकते हैं। चिकन में बनाना चाहते हैं, चिकन में बनाएं सूप को, और अगर आप इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो एक एक टेबल स्पून शिमला मिर्च और गाजर और मटर, इसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका ज़बरदस्त सा जो सूप है वो रेडी हो जाएगा। तो चलें, मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ और चेक कर लेते हैं अगर दूसरी तरफ से भी हमारे ये ज़बरदस्त से पैनकेक्स जो हैं ये गोल्डन हो गए हैं तो हम इसको निकाल के सर्व कर लेते हैं। चीज़ हमने इसमें ऐड किया है, इसमें जनाब आलू हैं, बहुत ही हम सब के मोस्ट फेवरेट, और सर्दियों के आलूओं की तो वाकई में क्या ही बात है। अच्छा, चीज़ की वजह से कलर भी अच्छा सा आ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम अपना एक सर्विंग प्लेटर ले लेते हैं और डायरेक्टली इसी में ही मैं निकाल देती हूँ। स्प्रिंग अनियन के साथ ही हम इसको गार्निश कर देंगे। छोटे या बड़े, जैसा साइज़ आपको पसंद है वैसा आप बनाएं। पैनकेक्स आपकी पसंद पर है, आपको कैसे अच्छे लगते हैं, छोटे अच्छे लगते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं, क्रिस्पी हो जाएं दोनों तरफ से। मेक श्योर कि आपके आलू जो हैं वो पक गए हों। आंच को स्लो ही रखना है। ये मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो हम इसको और कुक कर लेते हैं, और जैसे ही ये बन के बाहर आ जाएंगे तो हमने दूसरे पैनकेक्स को शेप देके और उनको हमने कुक कर लेना है। चलिए ये वाला भी निकाल लेते हैं। क्योंकि आलू को श्रेडेड कर लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से हो जाते हैं। चाय के साथ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कभी इवनिंग में आप इनको तैयार करें, बनाएं। थोड़ा सा इसको और कलर देते हैं। नूडल्स को चेक कर लेती हूँ। मैं इनको निकालूंगी नहीं, इसको इसी में ही बनाएंगे। इसका जो स्टार्च है वो हमें
हेल्प करेगा और सूप को अच्छा सा गाढ़ा सा बनाने के लिए। तो चलिए इसको मैंने कवर कर दिया है और यहाँ पे ये 2 पैनकेक्स निकालते हैं और मैं और इसमें ऐड करती हूँ, फ्राई करते हैं, वापस आते हैं, सूप को फिनिश करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये जो नूडल्स हैं ये बॉईल हो चुके हैं। बिग पॉलर हॉट एंड सॉर नूडल्स सूप आज हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने क्या किया कि इसमें से 2 पैकेट्स निकले थे। एक नूडल्स का पैकेट था और नूडल्स को हमने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया। अब मैं जो इसका जो हमारे पास साशे है जिसमें स्पाइसेस मौजूद हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई चाइनीज़ सॉल्ट एडिड नहीं किया जाता है, जो मेमोरी लॉस भी करता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इन्होंने ऐसी कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की है। इसको मैं थोड़े से पानी में हल करके वो इसमें ऐड करूँगी, प्लस हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। तो एक अदद मैंने गोल स्पून ले लिया। हमारे साथ है आज एनेक्स का ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पैन और इसको आप जीत सकते हैं बहुत ही आसान सा सवाल का जवाब देकर। आपने हमें ये बताना है कि सूप्स कौन कौन से होते हैं। कुछ भी 3, 4, 5 तरह के आपने हमें सूप्स के नाम बताने और फिर आप का चांस है कि मे बी आज के विनर आप ही हों। तो चलें, ये जो दूसरा हमारा पैकेट था जिसमें इसके स्पाइसेस मौजूद हैं ये हमने ले लिया और साथ ही हमें चाहिए होगा एक अदद मिक्सिंग बोल। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करने जाऊंगी पानी और उसको मिक्स करके हमने सूप में ऐड कर देना है। चिकन ऐड कर देंगे और साथ ही हमने शामिल कर देना है अंडा। ऑप्शनल है, अंडा भी नहीं ऐड करना चाहते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता है, मत ऐड कीजिएगा। चलिए जी, मिक्स करते जाते हैं और ऐड करते जाते हैं। फिर भी आपको अगर वैसे कोई कमी आपको लगेगी नहीं, अगर आपको लगती है इनके सॉसेस हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली सॉस है, सोया सॉस है, विनेगर है। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि इनको चेक कर लेते हैं। अगर एक तरफ से थोड़े से अच्छे से ज़बरदस्त से हो गए हैं तो हमने इसको पलट लेना है। इसको फ्लिप करने में बहुत ज़्यादा आपने जल्दी नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि अभी एक तरफ से हल्के से कच्चे हैं, थोड़ा सा इनको टाइम दे दीजिए और उसके बाद कर लीजिए। एक हमेशा जब भी हम कोई ऐसी चीज़ तैयार करते हैं ना, एक छोटा सा थोड़ा सा बैटर जो है वो बच जाता है। तो ये हमने एक छोटे से साइज़ का यहाँ पे तैयार कर लिया। मैं एक अदद टोंग ले लेती हूँ। यहाँ आपने एक अदद दूसरा स्पून ले लेते हैं जो कि बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है। और ये चीज़ है जो कि गोल्डन होके मेल्ट हो गई है, अच्छी लगती है। ज़्यादा मिकदार में ऐड कर सकते हैं, कम अच्छी लगती है कम शामिल कर लीजिए। कोई वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए, अब हमने इनको टर्न किया ताकि ये दूसरी तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। आ जाते हैं वापस अपने सूप की तरफ। इसमें मैं अब ऐड करने जा रही हूँ चिकन। थोड़ी सी चिकन हम बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। चलें जी, चिकन चली गई। प्रॉन्स ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे एग। चाहते हैं बहुत बड़े बड़े पीसेस हों, कम स्टर करें। और अगर चाहते हैं बड़े पीस ना हों अंडे के तो आपने ज़्यादा स्टर कर लेना है। हल्का सा स्टर करेंगे तो बड़े बड़े पीसेस होंगे। वैसे सूप में अच्छा लगता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा बड़े पीसेस अंडे के नज़र ना आए तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है।
ब्रेक पर जाना है। सूप में हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। एक दफ़ा मैं इसको और गर्म होने देती हूँ और उसके बाद हम इसको पाइपिंग हॉट सर्व करेंगे। बेक पॉलर का आज हमने तैयार किया हॉट एंड सॉर सूप, जिसको ना सिर्फ हम पिएंगे बल्कि हम खाएंगे भी, क्योंकि इसमें नूडल्स मौजूद हैं। टोटल 3 स्टेप्स हैं जिसमें हमने ये सूप तैयार कर लिया। बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही जल्दी। MSG का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, बहुत ही इंस्टेंट आप इनको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। 2 अदद पैकेट हैं इसमें, एक नूडल्स का है और एक में साशे जो है वो दिया गया है आपको। आपने सिर्फ एडिशनल इसमें ऐड करना है चिकन और अंडा और उसके बाद आपका सूप जो है वो रेडी हो चुका है। तो चलें मैं इसको निकालती हूँ, सर्व करती हूँ और यहाँ पे जो हमारे पैनकेक्स हैं इनको सर्व करते हैं। रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से आपने देखना है, कुछ भी रह गया हो तो आपने उसको देख लेना है, कुछ भी नोट डाउन कर लीजिए, आपने क्लिक ले लेना है, बाद में आराम से बैठ के डायरी में लिख लीजिए। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। हर्ब्ड गार्लिक क्रोटॉन्स अज्जा, स्लाइस लहसुन 2 जवे बड़े, खुश्क ओरिगानो 1 चाय का चमचा, खुश्क बेसल 1 चाय का चमचा, खुश्क थाइम 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल आधा कप, इटालियन ब्रेड क्यूब्स 1 अदद, कद्दूकस चीज़ 1 कप। तरकीब: इटालियन ब्रेड को क्यूब्स में काट कर इसमें लहसुन, खुश्क ओरिगानो, खुश्क बेसल, खुश्क थाइम, नमक, काली मिर्च, जैतून का तेल और कद्दूकस चीज़ डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर से ग्रीस किए हुए बेकिंग ट्रे में शामिल करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 7 मिनट तक बेक करें। आखिर में हॉट एंड सार नूडल्स सूप के साथ सर्व कर दें। पोटैटो चीज़ पैनकेक्स अज्जा, कद्दूकस और मैश आलू 500 ग्राम, चॉप्ड प्याज आधा अदद, अंडा 1 अदद, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, कॉर्न स्टार्च 3 खाने के चमचे, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप, ब्रेड क्रम्स आधा कप, तेल फ्राई के लिए, सार क्रीम सर्व करने के लिए, चॉप्ड हरी प्याज 1 अदद सर्व करने के लिए। तरकीब: आलूओं को कद्दूकस करके मैश कर लें, फिर इन्हें बोल में डालकर प्याज शामिल करें। उसके बाद अंडा, पिसा लहसुन, कॉर्न स्टार्च, नमक, काले मिर्च, कद्दूकस, चेडर चीज़ और ब्रेड क्रम्स डालकर मिक्स कर लें। अब आलू के मिक्सचर से छोटी छोटी पैटी तैयार करें। फिर तेल गर्म करके पैटी 3 से 5 मिनट तक दोनों तरफ से फ्राई कर लें। आखिर में सार क्रीम और हरी प्याज के साथ सर्व करें। पोटैटो चीज़ पैनकेक्स तैयार हैं। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ ग्रीन्स हमने ऐड किया और इसके बाद इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और सूप को सर्व कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो चलें, ये आ गया हमारे पास सूप के प्याले हमने ले लेने हैं। तड़का में आज बने जा रहे हैं बीफ पसंदे, ग्रिल फिश और चने की दाल का हलवा। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है। विनर हैं आज की किरण सक्खड़ से। तो किरण, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं। ज़बरदस्त सा जो ये पिज़्ज़ा पैन है ये आपका हुआ। चलिए, हमने निकाल के सर्व कर देना है। आपको किस किस्म की कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है आपके ऊपर है। बेक पॉलर हॉट एंड सॉर सूप। एडिशनली हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं थोड़ी सी चिकन और कुछ ग्रीन हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने सूप को सर्व कर दें। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम सूप को आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही आसान है। ना सिर्फ ये कि आप इसको पी सकते हैं बल्कि आप इसको खा भी सकते हैं और आपकी भूख भी काफ़ी हद तक ये दूर कर देगा, क्योंकि ज़बरदस्त से इसमें नूडल्स मौजूद हैं जो हम और आप बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप बहुत सारी इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। आप इसमें शामिल कर सकते हैं वेजिटेबल्स, जैसे आपको अच्छा लगता हो। थोड़ा सा कुछ ग्रीन ऐड कर दें और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ।
आज के लिए बस इतना ही। अब इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।